नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव और इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के वन पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी, जो आप चंदला विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। जब भी कोई धर्म कर्म की बात होती है, चाहे वो चुनरी यात्रा की बात हो, चाहे कांवड़ यात्रा की बात हो, इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में हमारे मंत्री जी हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और अभी 23 तारीख को उनके द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। तो आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की रूपरेखा इस कांवड़ यात्रा की रहेगी, कब से वो तैयारियां कर रहे थे। ये तमाम सवालों के जवाब उनसे जानते हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मंत्री जी, आपके द्वारा जो 23 तारीख को कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी, किस प्रकार की रूपरेखा, ये सब? देखिए, चंदला क्षेत्र के सभी लोगों और हम लोग मिलकर ये यात्रा कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। और 23 तारीख से अवधकुंड धाम चंदला के बहुत प्रसिद्ध धाम है, जहाँ कहा जाता है भगवान श्री राम के चरण वहां पड़े थे। वहां से 23 तारीख को यात्रा शुभारंभ कर जरेवी माता और चंदला होते हुए, बछौन होते हुए सीधा रात्रि विश्राम करेंगे सूरजपुरा में। और 24 तारीख को वहां से यात्रा निकल कर सीधे हम लोग गुंजू कुरेला होते हुए, नादौरा खजवा होते हुए राजनगर पहुंचेंगे। और राजनगर के बाद सीधे खजुराहो मतंगेश्वर धाम में ये यात्रा में हम भगवान भोलेनाथ की आराधना भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, जल अभिषेक भी करेंगे। ये लगभग 50 किलोमीटर से भी ज्यादा की पैदल यात्रा है। और इस यात्रा में हमारे क्षेत्र के लोगों के बीच में भी बड़ा उत्साह है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 23 तारीख को ही ये उत्साह आप लोगों की नजर में दिखेगा कि जिस प्रकार से चंदला क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि और छतरपुर जिले वासियों और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ये निरंतर हम लोग धार्मिक यात्राओं के माध्यम से ये यात्रा निकालते हैं। और पहली बार हम सबको सौभाग्य मिल रहा है कि कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान भोलेनाथ का ये शुभ महीना माना जाता है, शिव की आराधना पूरा देश करता है। हम लोग भी उस दिन 23 और 24 तारीख को शिव की आराधना में लीन होकर भगवान भोलेनाथ के जयकारा के साथ कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ मतंगेश्वर जाएंगे। देखिए, भगवान भोलेनाथ मतंगेश्वर में यात्रा का समापन होगा। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिनके परिवार की परिस्थितियां एकदम विपरीत हैं। जैसे भगवान शिव का वाहन बैल है और वहीं माता पार्वती का वाहन सिंह है, जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। परंतु भगवान शिव वहां बैलेंस बना के चलते हैं। और जो भी भगवान शिव की आराधना करता है, उनसे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार में, अपनी समाज में एक बैलेंस मिला के चलना है। तो भगवान शिव की आराधना करने से लोगों को बैलेंस बनाने की शक्ति मिलती है। और हमारे जो मंत्री जी हैं, वो समाज में और क्षेत्र में बैलेंस बना करके राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति तो लोग कहते थे कि राजनीति माने कूटनीति होती है, लेकिन जो धर्म से जोड़ करके राजनीति करता है वही सच्चा नेता माना जाता है, वही जनता को न्याय दिला सकता है। मंत्री जी, इस यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? देखिए, यात्रा का उद्देश्य ये होती है कि अपने क्षेत्र की सुख समृद्धि हो, परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देशवासियों के लिए ये यात्रा निकाली जाती है। हम भगवान की आराधना करते हैं। कोई कांवड़ यात्रा लेके जाता है, कोई शिव की उपासना करता है, कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई शंकर जी बनाता है। तो ये महीना पवित्र माना जाता है। इसके लिए निकाली जाती है कि हमारे परिवार, हमारा चंदला क्षेत्र जैसे हम अपना परिवार समझते हैं, अपने क्षेत्र के, अपना जिला वासियों के लिए सुख समृद्धि के लिए यात्रा है कि हमारे परिवार के लोगों के लिए, चंदला क्षेत्र के लोगों को, जिला वासियों के लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी नहीं, भगवान की कृपा और आशीर्वाद बने रहे, उनकी शक्ति हम परिवार के लोगों को, चंदला के लोगों को, जिले के लोगों को मिलती रहे। इसलिए हम यात्रा निकाल रहे हैं, कांवड़िया बनकर जा रहे हैं कि भगवान भोले से ये आराधना करेंगे, शिव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये कांवड़िया बनकर हम लोग आए हैं भगवान भोले आपकी शरण में। हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के लोगों को दुख से दूर करो, उनको कभी दुख ना हो, उनको शक्ति दे, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों की सुख समृद्धि। मंत्री जी, धर्म कर्म के काम में हमेशा आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे मौनिया महोत्सव हो या चुनरी यात्रा हो, ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है? देखिए, मैं शुरू से भी आपको पता हो छतरपुर में संघ में स्वयंसेवक रहा हूँ, धर्म जागरण में रहा हूँ। और श्री राम सेवा समिति की छतरपुर की जो भव्य शोभा यात्रा निकलती है, उसका भी मैं स्थायी सदस्य रहा हूँ।
आपने देखा होगा कि रामनवमी की शोभा यात्रा में मैं कहीं भी रहता हूं तो भले ही अपने क्षेत्र में रामनवमी की शोभा यात्रा करता हूं तो अपने आता हूं, क्योंकि हमारा धर्म है ये। हम हिंदू धर्म में जन्म लिए, सनातन धर्म में जन्म लिए हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसी धार्मिक कामों में हमें जाने का अवसर मिलता है, ऐसे में शामिल होने का अवसर मिलता है और कांवड़िया बनकर कांवड़ यात्रा निकालने का अवसर मिलता है। तो हमारा बचपन से जब से हमने होश संभाला है, जब से ही हमारा इस धर्म के प्रति, हमारे अपनी समाज के प्रति, अपने हिंदू समाज के सनातन धर्म के प्रति हमारा निश्चित रूप से, हमारा जीवन जब है तो किस लिए है? हमारा जीवन इसी के लिए तो है कि हम जिस धर्म में जन्म लिए, जिस सनातन धर्म में जन्म लिए, तो उसके लिए काम करें। और हम हिंदू समाज के लोगों के लिए अपने सनातन धर्म के जब तक जीवन है जब तक हम करते रहेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे नए नवेले मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी। उन्होंने बताया कि धर्म कर्म से जुड़कर के जो कार्य करता है, भगवान उसकी मदद करता है। वो क्षेत्र की, जिले की और प्रदेश की समृद्धि के लिए वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का। कैमरामैन संतोष कुमार के साथ विनोद कुमार गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर।